हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन जीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, तो लास्ट डेट एक्सटेंशंस अब आप सीबीएसई के जब टेबुलेशन पोर्टल पे जाएंगे तो वहां भी आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट डेट 25/7/2021 लिखा हुआ है। यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट डेट 5 PM लिखा हुआ था। सर्कुलर में मेंशन किया गया था कि 5 PM तक का लास्ट डेट रहेगा, बट हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ टाइम मेंशन नहीं है। तो मतलब हमारा लास्ट डेट 25 जुलाई तक का है और आप कर सकते हैं। आज आपका 22 जुलाई जा रहा है, तो 3 दिन है आपके हाथ में अभी भी रिजल्ट बनाने के लिए। उसके बाद एक नया इन्फॉर्मेशन भी आ गया है। ये कल ही व्हाट्सएप पे ऐसे आ गया था ये मैसेज, और वो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो दो सर्कुलर्स, दो चीज का अपडेट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं 21 जुलाई और ये 22 जुलाई के डेट में आज आपके पास फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आ गए हैं। दिस इज द फर्स्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 12th रिजल्ट टेबुलेशन। संयम भारद्वाज जी के द्वारा ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके लिए आपके सामने एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ खुल जाएगी। वो आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। कुछ ऐसा ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो 21 जुलाई 2021 के डेटेड में इशू की गई थी। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, और इसके अंदर में टोटल सिर्फ 17 या 18 पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस किए गए हैं। तो जैसा मैं आपको दिखा देता हूं कि टोटल कितने पॉइंट्स हैं, तो ये टोटल 17 पॉइंट्स हैं इसके अंदर में, जिसके ऊपर उन्होंने काफी सारा डिस्कशन किया है और कई सारी बातों को उन्होंने क्लेरिफाई की है। और कई जगहों पे उन्होंने बताया है कि अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज रीजनल ऑफिस और सीबीएसई को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए। और ये मैंने भी कई बार आप लोगों को कहा है कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए आप सीबीएसई से कांटेक्ट करें, रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करें, सीबीएसई हेल्पलाइन पे बात करें। हेल्पलाइन अवेलेबल है, आप उस पर बात करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आपके इसके अंदर में रिवर्स मॉडरेशन का यहाँ पे बता रखा है इन्होंने कि अगर 33% से कम का है तो उस केस में क्या करना है बच्चे को। पुट देयर कैंडिडेट्स इन रेंज ऑफ बिलो 33% करना है, नहीं करना है। तो उन्होंने कहा है कि देखो, जो 95% से अबव वाला क्राइटेरिया है उस पर तो आपको 100% एग्जैक्टली सिमिलर करना है। बाकी इन्होंने इस केस में कहा है कि भाई आप देख लीजिए रेफरेंस ईयर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर स्कूल 100 इन 90 94, देन 4 स्टूडेंट्स एंड दिस ईयर 200। तो आप 8 बच्चे को रख सकते हैं सिमिलर टू द रेफरेंस ईयर। इन्होंने रेफरेंस ईयर के बराबर रखने की बात कर रही है, बट आप सीबीएसई कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज मेरे समझ में आ रहा है वो ये है कि इन्होंने इसके लिए तो एग्जैक्टली सिमिलर हाईलाइट करके रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चंस में इन्होंने थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है। तो मतलब है कि आपके पास एक ऑप्शन दिखता है, मतलब हो सकता है कि आप बच्चों को पास कर सके। स्कूल हैज गॉट नो कैंडिडेट्स इन द रेफरेंस रेंज 96 to 100। अब यहाँ पे आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत अच्छे बच्चे हैं तो आप उनको 96 में रखना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशंस 1 के क्वेश्चन सीरियल नंबर 1 में जो रिप्लाई दिया गया है आपको उसी को फॉलो करना है। उसके बाद है फॉरवर्ड मॉडरेशन में कि भाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स स्कोरिंग 100% मार्क्स इन रेफरेंस ईयर बिसाइड अदर स्टूडेंट्स इन 96 to 100। स्कूल हैज गॉट लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेफरेंस रेंज 96 to 100 देन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द रेफरेंस year। तो कैन स्कूल कीप देयर नंबर स्टूडेंट्स रेंज दिस टू अप टू सेम नंबर एज रेफरेंस ईयर इन एनी सब्जेक्ट। तो वो चीज है कि आपके पास बच्चे कम हैं या ज्यादा हैं, तो ये चीज देखिए इन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द करंट ईयर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस इन द बैंड कैटेगरी विल इंक्रीज। मतलब रेफरेंस ईयर में कम बच्चे थे तो यहाँ आप बढ़ा सकते हैं। वो परसेंटेज की बेसिस पे ही आपको काम करना है, और वहां अगर डिक्रीज बच्चे कम है तो आपको यहाँ भी कम रखने हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपके साथ आपको रेफरेंस ईयर दिया गया तब तो आपके पास 100 बच्चे थे, तो 100 बच्चों में मान लीजिए 10 बच्चे जो थे वो टॉपर की लिस्ट में आ रहे थे। अभी आपके पास 50 बच्चे हैं और फिर भी आप सोच रहे हो कि चलो हम 10 बच्चों को ही टॉपर की लिस्ट में डाल दें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ भी डिक्रीज करना होगा। 6 सब्जेक्ट के ऊपर काफी सारा डाउट्स चल रहा था। 6 सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट रिप्लेसिंग मेन सब्जेक्ट। स्कूल ये से कह रहा है कि भाई बच्चा 6 सब्जेक्ट है उसमें से एक सब्जेक्ट किसी में फेल कर रहा है तो उसको हम नंबर दे देंगे तो वो वहां पे पास कर जाएगा। बायलॉज, तो ये सारी चीज एग्जामिनेशन बायलॉज का है, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है 1 to 5। एंड द कैंडिडेट्स हैज टू ऑफर आल्सो देन रिप्लेसमेंट सब्जेक्ट विद द एब्सेंट सब्जेक्ट विल बी डन एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट बाय द सीबीएसई। तो ये कह रही है सीबीएसई कि ये काम सीबीएसई करेगी, आपको अभी इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आपको ये सारी बातें सीबीएसई करेगी। 1 मिनट आप दे दीजिए, मैं जरा सा अपनी लैपटॉप की बैटरी को प्लग कर दूं। बैटरी लो दिखा रहा है हमें। जस्ट होल्ड ऑन।
चलिए, तो पावर कनेक्ट कर दिया मैं, ध्यान नहीं रहा था मुझे। एवरेज फॉर द फर्स्ट टाइमर्स, अब यहाँ पे सीबीएसई ने क्लियर किया, कई स्कूल के साथ ये समस्या है कि उनके पास भाई बच्चे, द स्कूल विच आर सेंडिंग द कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हैज गॉट द मीन नेशनल एवरेज, द मीन नेशनल एवरेज फार बिलो देन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन 10th है। तो यहाँ पे मतलब स्कूल की समस्या ये है कि भाई जो मीन एवरेज मिला, नेशनल मिला, वो उनके इक्वल नहीं जा रहा है, और उनकी समस्या है कि भाई उससे तो हमारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो सीबीएसई क्या कह रही है उसके ऊपर, तो देखिए सीबीएसई आपको ये बता रही है कि आप ऐसे केस में आपको 3 एवरेज दिए जाएंगे, नेशनल दिए जाएंगे, अब पहले तो नेशनल दिए गए थे, लेकिन अब आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के भी एवरेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप इसमें से जो भी बेस्ट होगा आप उसको ले सकते हो, जो आपको सूट करता हो आप उस एवरेज के साथ जा सकते हैं। एब्सेंट बाय मिस्टेक, किसी स्टूडेंट इज मार्क एब्सेंट बाय मिस्टेक इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट इन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट। अब बाय मिस्टेक तो ह्यूमन एरर है, हो सकता है ना। और इन केस ऑफ क्लास 11 थ्योरी मार्क्स, 12 थ्योरी मार्क्स नॉट शोइंग द टेबुलेशन शीट, व्हाट शुड वी डू। ऐसे केस में सीधी सी बात है, आपको कंसर्न रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट करना है और इसके रिगार्डिंग नीडफुल एक्शन सीबीएसई लेगी। वो सीबीएसई के एंड पे ही इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, यहाँ पे कोई और सॉल्यूशन आपको नहीं है आपके पास। Subject placement, regional office on the request of the school change the 6 subject of the students with the 5 subjects in the admission master before declaration result। ऐसे किसी भी तरह के चेंज आपको अलाउड नहीं किया जाता है। Change before last date, the school has finalized the data delivery but now the school wants to make some changes in the data, is it allowed। देखिए यहाँ पे सीबीएसई क्लियरली कह रही है, जैसे कि सिचुएशन अब ये हो गया कि मान लो लास्ट डेट था और लास्ट डेट में चेंज आ गया, अब हमने डाटा को चेंज कर दिया, अब हमें उसमें कुछ चेंज करना है, तो चेंज ओनली कैन बी मेड बिफोर द फाइनल सबमिशन। एक बार आपने डाटा सबमिट कर दिया ना, तो सीबीएसई इसके बाद आपको चेंज करने की परमिशन नहीं देगी। सीबीएसई का मानना है कि इसका मतलब हो गया कि ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है इंडल्जिंग और अनफेयर एक्टिविटीज के लिए, तो इसलिए ये परमिशन आपको नहीं दी जाएगी। रॉन्ग अपलोड एक समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है लोगों के साथ कि हम ये हो रहा है कि मार्क्स हमारे गलत अपलोड हो जा रहे हैं। स्कूल ऑब्जर्व आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ मार्क्स, उन्हें लगा कि अरे इस बच्चे की तो नंबर गलत लग गए, इसमें गलत मॉडरेशन हो गया, तो क्या स्कूल को इस तरह से मार्क्स चेंज करने की परमिशन दी जाएगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार आपने चेंजेस कर दिया और डाटा को फाइनलाइज कर दिया, फाइनल सबमिशन हो गया, उसके बाद किसी तरह के चेंज की परमिशन नहीं दी जाएगी। सेम रीजन है फॉर इंडल्जिंग इन अनफेयर एक्टिविटीज, तो इस बात को देखते हुए आपको ये परमिशन नहीं मिलेगी। रॉन्ग अपलोड, तो रॉन्ग अपलोड के अंदर ही देखिए, द स्कूल हैज ऑब्जर्व आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ मार्क्स द मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम कैंडिडेट्स एज प्रैक्टिकल इंटरनल क्लास 12 हैव बीन रॉन्गली अपलोडेड। क्या स्कूल को चेंज करने की परमिशन मिलेगी? तो फिर से वही पॉइंट आ गया कि नहीं, आपको यहाँ पे ये परमिशन नहीं दी जाएगी आफ्टर फाइनल सबमिशन। रॉन्ग अपलोड में एक और क्वेरी आ रही है यहाँ पे, और वो क्वेरी क्या है? वो क्वेरी है कि भाई स्कूल वर आस्क्ड टू अपलोड द मार्कशीट ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ अदर बोर्ड्स and upload their marks. The school has observed after submissions marks have been wrongly submitted in respect of some candidate। तो यहाँ पे सिचुएशंस आपके पास ये आ रहा है कि जैसे आपने 10th की मार्क लिस्ट को गलत अपलोड कर दिया किसी कारण से, किसी भी हो गया होगा, गलती हो जाती है ऐसे, तो ऐसे केस में सीबीएसई कह रही है कि अगर ऐसा कोई समस्या है तो प्लीज सबसे पहले आप अपने रीजनल ऑफिसर को कांटेक्ट करें, उनको इन्फॉर्म करें, और सीबीएसई अपने एंड पे देखेगी कि क्या नीडफुल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। पेंडिंग मार्क्स ऑफ लेफ्ट आउट, पेंडिंग मार्क्स ऑफ लेफ्ट आउट का मतलब क्या हो गया? स्कूल वर लेफ्ट एज देयर मार्क्स ऑफ द प्रैक्टिकल कुड नॉट बी अपलोडेड ड्यू टू सब्जेक्ट चेंज केसेस, ट्रांसफर केसेस, एब्सेंट ड्यू टू वेरियस रीजन, इज अलाउड टू अपडेट टिल 20 जुलाई। 20 जुलाई तक ये सारे रिक्वेस्ट को रिसीव किया गया था, उनको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, अब इसके आगे का अपलोड नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई मैसेज आपने दिया होगा तो वो चेंज हो चुका है, लेकिन अब चेंज नहीं होगा, अब ऐसे चेंजेस की परमिशन नहीं है। ओके। उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस है एडिशंस ऑफ कैंडिडेट्स, सम कैंडिडेट्स ऑफ स्कूल्स whose means were not appearing LOC initially now will be left out from the results, proper permissions for inclusions। Okay, inclusion is available in respect of these candidates, how to get the name of these candidates included and upload the marks। ऐसे किसी भी इशू के लिए मतलब आप किसी बच्चे को ऐड करना चाहते हो, उनका नाम वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए रीजनल ऑफिसर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, और इसका सॉल्यूशन आपका रीजनल ऑफिस ही आपको देगा, कोई और अदर सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। इसके रिगार्डिंग कोई भी सॉल्यूशन आपके पास अभी नहीं है, तो रीजनल ऑफिस से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, तो आप प्लीज रीजनल ऑफिस से कॉन्टेक्ट कर लें उसके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे आपसे कहा जा रहा है सब्जेक्ट नॉट इन रेफरेंस ईयर। भाई इन दिस सेशंस न्यू सब्जेक्ट टेकन बाय द स्टूडेंट्स एंड विच इज नॉट अवेलेबल इन द रेफरेंस ईयर। अब ये इशू भी आ गई है हमारे पास कि भाई नॉट अ रेफरेंस ईयर, तो व्हाट विल डू। कहता है कि ऐसे केस में द एग्रीगेट मीन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय द स्कूल इन द रेफरेंस ईयर विल बी कंसीडर्ड फॉर द मॉडरेशन ऑफ मार्क्स। मतलब एग्रीगेट मीन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आपके पास है जो सब्जेक्ट मान लो आपके रेफरेंस ईयर में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपने ऑफर किए उन सबका एग्रीगेट मीन जो आपको मिल रहा है उसको आप एज अ मीन समझ सकते हैं उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज यहां से क्लियरली बताई जा रही है। उसके बाद है एवरेज of 5 instead of 6 subject after uploading subject wise marks when the school goes to the student wise details, then CBSE portal shows the marks of the only 5 subject even if students have 6 subjects. Please guide us. Okay, so did we finally upload the result we are ready? Yes, it will show for the 5 main subject as a total is calculated from 5 subject only. However 6 subject data will be remain intact. मतलब आपने जो भी मार्क्स स्टूडेंट डाल दिया था वो वही रह जाएगा, वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप उसमें आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट पे ही काम करना है। बेटर करंट परफॉर्मेंस, करंट बैच ऑफ द माई स्कूल इज द बेटर सब्जेक्ट एवरेज एक्सेट्रा गिवन रेफरेंस ईयर इफ अप्लाइड ऑन द करंट ईयर बैच विल बी एट लॉस टू व्हाट शुड बी डू। देखो यहाँ पे बड़ा मतलब ये कॉमन क्वेश्चंस है और ये सभी के साथ समस्या आई। तो यहाँ पे कह रही है स्कूल हैव बीन गिवन द रेफरेंस ईयर ऑफ विच इज द बेस्ट रिजल्ट ऑफ पास्ट 3 ईयर। मतलब स्कूल के बेसिस पर अगर देखा जाए तो आपको सीबीएसई ने सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड किया है और आपको उसी के बेसिस पे टेबुलेशन मॉडरेशन करना है बिना किसी तरह के अलग डेविएशन होते हुए और कुछ और सोचते हुए। इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज इन द करेंट ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स of in our school has increased from the reference year and accordingly our school average increased from 56 to 57. Therefore 0.5 point needs to be increased to maintain the subject average. Kindly advise on increasing the number of students in the current year will not increase the school average। देखिए ये सीरियसली ये कह रही है कि ऐसा नहीं है कि पहले आपके पास 10 बच्चे थे और अब आपके पास 50 बच्चे हो गए तो आपका एवरेज सुधर जाए। एवरेज तो वही रहेगा ना, एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल हैज टू यूज द सेम मीन एज गिवन बाय द सीबीएसई। तो जो सीबीएसई ने आपको मीन दिया था उसी मीन पे आपको काम करना पड़ेगा, दूसरे किसी मीन के ऊपर आप नहीं काम कर सकते हैं। डॉक्टर संयम भारद्वाज कल के डेट में इन्होंने सर्कुलर निकाला था 21/7 को, डेट में साइन किया है, वेबसाइट पे आज अपलोड हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए फ्रीक्वेंटली आस्क काफी हेल्पफुल होगा और आप काफी फायदा लेंगे इससे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बात करते हैं किसी नए टॉपिक के ऊपर, कुछ नए सर्कुलर्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। धन्यवाद।